मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस मामले में सर्वोच्च स्तर पर चिंतन करना चाहिए कि देश के सबसे बड़े सियासी मैदान में अगर वो आइसोलेशन में खड़ी है, इस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने कम से कम 1000 बार यह कहा कि ये नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, इसका चुनाव से लेना देना नहीं, इसका राजनीति से लेना देना नहीं, यहां तक कह दिया, फिर भी कोई अगर साथ चलने को तैयार नहीं है तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। इतने तर्क देने के बाद तो कोई भी चल जाए, उससे पूछे मान लीजिए उसके लोग कि भाई कांग्रेस के सम्मेलन में क्यों गए, तो वो कह देंगे कांग्रेस ने तो कहा था नॉन पॉलिटिकल काम है इसलिए चले गए। तो कोई फंसता नहीं है इसमें, ना मायावती जी, ना अखिलेश जी, ना ओम प्रकाश राजभर, कोई नहीं फंसता, ना जयंत चौधरी। फिर भी लोग नहीं आ रहे, अलग अलग कारणों से डिक्लाइन कर रहे हैं। जो बात हमारे रविंद्र कह रहे थे ये तो ठीक है, सामान्य सहज बचाव है कि भाई व्यस्त हैं, कार्यक्रम लगे हैं। हम लोग भी कहीं नहीं जा पाते तो ये कहते कि भाई कार्यक्रम है उसमें है, होता कहीं नहीं, कह देते क्या करें। और मान लो कोई चेकिंग करने आ जाए तो पड़ोस के स्कूल में झंडारोहण का कार्यक्रम रख लेंगे, उसमें भाषण देते फोटो डाल देंगे, कहीं देखो हम तो पहले से व्यस्त थे, वो कोई इश्यू नहीं। लेकिन कांग्रेस को गंभीर चिंतन करना चाहिए कि वो उस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अगर सड़क पर है तो उसके साथ 4 कदम कोई क्यों नहीं चलना चाहता। इस स्थिति से आप 24 में पार्टी के मुखिया रह सकते हैं, लेकिन आप 24 में फिर विपक्ष का चेहरा नहीं हो सकते। ये लिख लीजिए फिर मेरी बात। चुनाव में क्या होगा 24 में जनता जाने, लेकिन विपक्ष की एकजुटता के मसले पर उत्तर प्रदेश की आज का जो घटनाक्रम है ये एक फोकस, एक लाइट डाल रहा है कि विपक्ष के बड़े चेहरे कांग्रेस राहुल जी के लीडरशिप में चलने को तैयार नहीं। अच्छा, कांग्रेस भी तो गजब करती है। अब सलमान खुर्शीद इतनी बैटिंग करने लगे, लग रहा है कि वो मतलब ओवर टाइम कर रहे हैं और साइजी गेंदें मार रहे हैं, उस कांग्रेस के सिर में लग रही जाके बार बार। पहले वो रामबाला बवाल क्रिएट हुआ, अब वो कह रहे कि खड़गे को तो हम लोगों ने इसलिए रख लिया कि पार्टी देखने के लिए रख लिया, मतलब जिसने होता कि एक लड़का रख लिया काम पे, वो दुकान देख लेगा। बोले हम खेत देखेंगे, लड़का रख लिया है वो परचून दुकान देख लिया करेगा, सुबह जाके दुकान खोल देगा, शाम को आगे बंद करके हिसाब दे देगा। बोले आपका नेता कौन है? बोले गांधी परिवार हमारा नेता है। खड़गे को तो फुल टाइमर रख लिया पार्टी देखने के लिए, रख लिया। अब बताइए फिर खड़गे जी की इज्जत कौन करेगा? फिर तो रविंद्र पटेल भी टेलीफोन नहीं उठाएंगे उनका, खड़गे जी का। वो कहेंगे भैया नेता ही नहीं, इनके पास का ही कुछ नहीं, इनको रख लिया है कांग्रेसियों ने। ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या अपने अध्यक्ष के लिए? ठीक, अंदर खाते आप यही मानो कि इसको रख लिया आदमी को, लेकिन बोलो तो नहीं कम से कम। ये तो बड़ी गंदी बात है। रविंद्र इनके जयंत चौधरी ने रामाशीष को अध्यक्ष बनाया है ना रामाशीष अभी? हाँ, अब अगर जयंत ये बोल दे कि रामाशीष है लड़का अच्छा है, हमने रख लिया उसको, तो कौन रामाशीष के पूछेगा? उनका टेलीफोन कौन उठाएगा बताओ? वो कहेंगे वहां छोड़ो यार, जयंत से मिलो, ये तो कह रहे रख लिया। ये ऐसा लग रहा है इनके कानवाई में ये अमरूद लाने के लिए रख लिया। ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या? और फिर आप कह रहे हो कि हम जनता जुड़ने निकल रहे हैं। अरे पहले घर तो देख सुधारो भाई। कांग्रेस का इस ढंग से जो डिक्लाइन हुआ ना, बीजेपी अपने कामों से जितना आगे बढ़ी उससे ज्यादा वो कांग्रेस के तेजी से हुए डिक्लाइन से आगे बढ़ी है, ये जान लीजिए। अब खड़गे जी कांग्रेस कहा गया था, मुझे दुख होता, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को समाप्त नहीं होना चाहिए, इस स्थिति में नहीं आना चाहिए, समाप्त तो नहीं। खड़गे जी जब आए का नाम तय हुआ तो कहा गया कि ये कांग्रेस का दलित चेहरा है बाबूजी के बाद, बाबू जगजीवन राम के बाद कहा गया था ना, दलित फेस ऑफ कांग्रेस स्टोरी छपाई गई कि कांग्रेस का दलितों के प्रति मास्टर स्ट्रोक। अब जब दलित ये सुनेगा कि सलमान खुर्शीद करे कि रख लिया इसको खड़गे को हम लोगों ने पार्टी देखने के लिए, तो दलित क्या कहेंगे?
फिर दलित क्या कहेंगे? फिर संजीव मिश्रा को बोलने की जरूरत नहीं, दलित खुद उतना समझदार है। उसके लिए फिर अखिलेश यादव बोले, संजीव मिश्रा बोले, मायावती जी बोले, उसको मतलब नहीं। जनता भी समझती है, रोटी खाते हैं लोग। वो कहेंगे मैं खड़गे जी की ये दुर्दिन, बोले नहीं नेता तो वही लोग हैं, और बोले खड़गे के भी नेता वही लोग हैं। लो ये और कह दिया साथ में, बोले खड़गे के भी नेता यही है, यही लोग हैं। अब दलित क्या कहेगा? हम दरबान हैं आपके, हम दरबान हैं आपके, ड्राइवर हैं, सेवक हैं। ये भारत के करोड़ों करोड़ दलितों का अपमान नहीं है क्या? खड़गे जी ने कहा हमारी कोई चाय नहीं पीता, हम दलित हैं, कहा था ना। उसके 10 ही दिन बाद पार्लियामेंट में, संसद भवन केंद्रीय कक्ष में वो भोजन कर रहे थे, जिस मेज पर, उस मेज पर प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री सब बैठे थे, उसी पे खड़गे जी बैठे थे, बाजरे की रोटी खा रहे थे, और उनने कहा चाय नहीं पीता। ये तो सम्मान की बात हुई। लेकिन अब जब दलित ये सुनेगा कि कांग्रेसी ही कह रहे हैं कि इनको रख लिया हमने, तो भैया ये इनके भी नेता वही लोग हैं, बताया सलमान जी ने। तो क्या है फिर खड़गे जी? ये भी तो सवाल उठेगा ना। ये बड़ा विषय है। कांग्रेस को मुझे लगता है कि जो भी लोग कांग्रेस के नेतृत्व के इर्द गिर्द हैं, वो भी कांग्रेस के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद के 2 उदाहरण मैंने दिए। आपने राम वाली बात कह के व्यवधान पैदा किया यात्रा की टोन और उसमें टेम्परामेंट में, और फिर उसके बाद खड़गे जी वाली बात। अब ये बात देश भर में घूमेगी, दलितों के बीच में इसमें विमर्श होगा, चर्चा होगी, गली गली, गांव गांव। अगर दलित आपसे जुड़ना भी चाहता तो अब क्या खा के जुड़ेगा, जब उसको पता लग गया कि भाई खड़गे की चली नहीं रही। जाट इसलिए आरएलडी के साथ वोट करता है क्योंकि उसको पता है जयंत है, जयंत से ऊपर किसी की नहीं चलती, या चौधरी साहब से पहले चौधरी साहब की चलती थी। यादव इसलिए सपा के साथ वोट करता है, उसको पता अखिलेश यादव से बड़ा कोई नहीं पार्टी में। ये जान लीजिए। दलित अब खड़गे की तस्वीर देख के अपनी मांग में सिंदूर को क्यों डाल लेगा, जब आप लोगों ने खड़गे की ये स्थिति कर दी? ये बड़ा विषय है, कांग्रेस को इस पर चिंतन करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी राहुल गांधी की यात्रा से दूरी बनाएगी अपनी। भावनात्मक का इशू अलग है, वो एक पब्लिक फेस है, और वो फोकस करेगी आरक्षण पर, क्योंकि सपा को पता है कि तेल में तिल निकलेगा आरक्षण में। इस यात्रा में जाने से कुछ लाभ नहीं होना, इसलिए सपा ने अपना फोकस आरक्षण यात्रा की ओर किया है। कांग्रेस को अकेले ही उत्तर प्रदेश की जमीन पर चलना होगा। क्या कांग्रेस को पहले से पता था? इसलिए उसने उत्तर प्रदेश के लिए सबसे छोटा समय रखा है। सबसे बड़ा प्रदेश देश का कांग्रेस के लिए सबसे कठिन प्रदेश देश का, और सबसे कम समय यात्रा का उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद।